नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आपके लिए एक नया एपिसोड अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे लेके आया हूँ। मित्रों, लगातार जैसे आप लोग देख रहे होंगे पिछले 5 वर्षों से मैं हिंदू धर्म के हर विषय को, हर विभाग को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसमें अभी तीर्थ यात्रा वाला जो प्रसंग चल रहा है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए उसका कारण क्या है कि तीर्थ यात्रा तो आप लोग फिक्स तीर्थों में जाते हैं। तो मैं आपको उन स्थानों का महत्व बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहां आप जाते हो या ना जाते हो, लेकिन वो हमारे पौराणिक इतिहास से जुड़े हुए हैं। बार बार जब मैं ये कहता हूँ कि मैं इतिहास बता रहा हूँ हिंदू धर्म का, भारत भूमि का, तो अनेक मित्र आपत्ति करते हैं कि भाई आप हिंदू धर्म बता रहे हो और आप बोलते इतिहास बता। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, हिंदू धर्म ही नहीं, मैं तो हिंदू धर्म पर बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म ही नहीं किसी भी धर्म को आप देखिए, वो है क्या? वो इतिहास है। किसी को भी आप देखिए, वो इतिहास है और उसमें चमत्कार भर दिए गए हैं क्योंकि उनको दैवी जैसे आपको मालूम है ना, इंजील, तौरात, कुरान, इन सबको दैवी पुस्तक कहा गया है। ये सीधे सीधे आसमान से उतरी इस टाइप का। तो हमारे यहाँ तो दैवी पुस्तक भी नहीं कहा गया, ज्यादा से ज्यादा वेदों को कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से निकले। तो ऐसा कुछ नहीं है, यही तो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये इन किताबों में क्या लिखा है, कब लिखा गई किताबें, क्या हुआ, और जो घटनाएं हुई जो इन पुस्तकों में वर्णित हैं, क्या वैसा ही हुआ? ये ऐसा इसलिए है कि जब बहुत सी चमत्कार पूर्ण किताब पुस्तकों में हम जब देखते हैं ना घटनाएं, तो असंभव लगती है, उसके कारण हम उसको छोड़ देते हैं। तो जब आप खोजने जाएंगे तो आप पता लगेगा अरे ये घटना तो हुई थी लेकिन थोड़ा इस तरह से हुई। तो देखिए मित्रों, अभी मैंने आपको लगातार कर्नाटक के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों को बताया जो हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए। अनेक लोग मेरे मित्र हैं, अपने जो हमारे दर्शक हैं, वे बार बार मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि मैं साईं बाबा पे बोलूं। देखिए मैं साईं बाबा पे नहीं बोल सकता ऐसा नहीं है। समस्या है कि मैंने जिस विषय को उठाया है ये ईस्वी पूर्व का विषय है, और ईस्वी पूर्व कितना 3000 सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध से पहले, भगवान बुद्ध और उनसे पहले, आप ऐसा समझ लीजिए। तो अब साईं बाबा तो आज मुश्किल से 100-150 साल पहले हुए, फिर भी मैंने जरा सा दे दिया। अब उनके बारे में विस्तार से अगर मैं बोलूं तो आधुनिक हिंदू धर्म पे आ जाएगी बात। तो अभी तो मैंने साईं बाबा के बोलने छोड़िए, मैंने तो आदि शंकराचार्य पे भी नहीं बोला है। तो मित्रों इसलिए थोड़ा सा मेरे इस लिमिट्स को ध्यान में रखिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपको पुराना प्राचीनतम इतिहास बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए इसी कड़ी में हम एक नए राज्य की ओर, ये सब आजकल की भौगोलिक की स्थिति है ना, पुराना नहीं है, आजकल का जो हम जानते हैं वो। और आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसे समझ जाए कि मैं किस क्षेत्र के बारे में बोल रहा हूँ। तो मैं आज आपको भारत के तमिलनाडु राज्य की ओर ले चलता हूँ कि आज देखते हैं हम कि यहां पर हमारा क्या प्राचीन इतिहास है। तो आइए मित्रों आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मैंने आपको बहुत प्रारंभिक जो हमारे एपिसोड्स हैं उसमें बताया था कि ये भारत भूमि कैसे अफ्रीका से अलग हुई, लगभग लगभग 10 करोड़ वर्षों पूर्व, और धीरे धीरे भारत से आके, मतलब एशिया से आके टकराई और उसके कारण हिमालय का जन्म हुआ। ये एक क्या कहना चाहिए भौगोलिक घटना है और इसको आप सब जानते हैं और ये वर्णित है ज्योग्राफी में सब जगह। इसमें जब मैं ये वर्णन कर रहा हूं तो आपको फिर से नहीं बताऊंगा कि, लेकिन आप इतना स्मरण रखिए
कि मैं जो तमिलनाडु के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ, तमिलनाडु आज का जो तमिल राज्य है उतना ही नहीं था। तमिलनाडु का अर्थ होता है तमिलों का प्रदेश, उतना ही नहीं था। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, तमिलनाडु के नीचे एक बहुत बड़ा भूभाग जुड़ा हुआ था, जो बाद में धीरे धीरे, जैसे आपको पता है कि समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और जमीन डूबती जा रही है, तो सर्वमान्य तथ्य है। पता है आपको, बड़े बड़े देश, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी डूब रही। तो जो भूभाग नीचे था, जिसमें श्रीलंका भी एक छोटा सा पार्ट है, आज अपन श्रीलंका को अलग देश समझते हैं, पर ये सब भारत भूमि से जुड़े हुए स्थल प्रदेश थे। तो इसको कहा गया है कुमारी कन्नम, ये मैं आपको बता चुका। और इसको एक विदेशी ने भी जब खोजा कि हाँ ये पहले ऐसा था, कब था? 15-20 हजार साल पहले। तो इसको उन्होंने नाम दिया लेमुरिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेडागास्कर जो एक पार्ट माना जाता है कि जब भारत भूमि अफ्रीका से टूट के अलग हुई, तो ये मेडागास्कर उसका एक टुकड़ा और बीच समुद्र में रहे। तो जो लेमूर जानवर होता है, जिसका फर से कोट को कॉलर बनते हैं, कोट बनते हैं, ये मेडागास्कर में, श्रीलंका में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दक्षिण भारत के भी बहुत कम जगहों में पाया जाता है। उससे उन्होंने उसमें ये नाम दिया लेमुरिया। यहां मेरा बताया, आप सोच रहे होंगे मैं तीर्थ यात्रा बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, मेरे बताने का मतलब ये था कि ये वो प्रदेश था प्राचीन, जहां से जो आज के जो द्रविड़ लोग हैं, अनार्य लोग हैं, वो, जैसे मैंने आपको बताया था, अंटार्कटिक से इधर पे आके बसे। तो ये प्रदेश जब धीरे 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 करके पानी, जब जो अनार्य आए यहाँ पे, और धीरे धीरे ये जल भी, ये भी भूभाग धीरे धीरे जल में डूबने लगा, तो भारत भूमि की ओर बढ़ गए। और ये आर्यों के, जो मैंने आपको बताया था, आर्कटिक सर्कल से आर्य आए और उनके साथ में अनेक अन्य कबीले, नस्लें आई। उसके पहले की बात है। मतलब भारत में जो आप हिंदू धर्म का इतिहास देखेंगे, तो यहां से जो लोग आए, उनकी जो मान्यताएं थी, जो धर्म थी, वो हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन भाग है। ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। और इसीलिए जो अंतिम छोर पे, भारत के अंतिम छोर पे जो तीर्थ है, जिसे कन्याकुमारी कहा गया, वहां जब आप जाएंगे तो बोले पार्वती अम्मा का मंदिर है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं। लेकिन स्मरण रखिए, जो मैं आपको बताया कि कुमारी कंदम, कोई कुमारी राजा की बेटी थी यहाँ, जिसके नाम पर इस क्षेत्र कहा जाता था। जब पूरा भाग पानी में डूब गया, तो उनके नाम पर यह मंदिर बना है। अब उसमें तरह तरह की कथाएं जुड़ गई कि वो जब राम लौटे तो समुद्र तट पे वेट कर रही थी, ये सब किस्सा सुने ना आप? तो राम ने कहा मैं इस समय एक पत्नी व्रता हूँ, ऐसा सब कहानी सुने होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये कन्याकुमारी मंदिर उसी प्राचीन इतिहास का साक्षी है, ये मैं बता रहा हूं। तो मित्रों, तमिलनाडु का ये प्रदेश, अब इसमें मैं आपको जो बताना चाहता हूं आगे, कि तमिलनाडु का ये जो प्रदेश है, इसमें एक आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जैसे हम नॉर्मली, मैं भी सामान्यतः ये सोचता था कि भाई ये सब तो भगवान शिव को मानने वालों का प्रदेश है, शैव लोगों का प्रदेश है। पर जब आप देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि नहीं, ये तो वैष्णव भक्तों का भी प्रदेश है, और वैष्णव भक्तों का प्राचीन प्रदेश है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जैसे हम भक्ति युग जिसको बोलते हैं, तो भक्ति युग में जो भी आप देखें, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, ये सब 11वीं 12वीं शताब्दी में ऐसा हुए। वल्लभाचार्य जी हुए 8वीं शताब्दी में। लेकिन इस प्रदेश में, तमिलनाडु में, तमिल ब्राह्मणों का एक ग्रुप हुआ। यहाँ बड़ा वो सब फैल गया था, पुरोहितवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, ये सब। उसके विरोध में एक आंदोलन चला, कहना चाहिए, भक्ति की धारा
चली, भक्ति आंदोलन चला और इनके संतों को कहा गया अलवार संत। ये अलवार संत 11-12 संत हुए और इनका कुछ जो इनके जो लिखा हुआ इनके भक्ति रचनाएं थी, ये सिर्फ पूर्ण भक्ति, भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण की बातें करते थे। ये नहीं कि मंदिर में पूजा करो और बलि चढ़ाओ, ये सब नहीं। सिर्फ भगवान विष्णु को पूर्ण समर्पण, प्रेम, इसका प्रचार करते थे। हालांकि एक दूसरी शाखा भी हुई, जैसे ये इन्होंने भगवान विष्णु का किया तो एक नैनार हुए, जैसे अलवार कहे जाते हैं नैनार, उन्होंने शिव भक्ति का प्रचार किया, तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो अब अलवार संतों ने विष्णु भक्ति का प्रचार किया और ये बात है 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक। तो ये तो जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चला, जो बड़े बड़े भक्त हुए, उससे पहले की बात है। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि विष्णु भक्ति का प्रचार तमिलनाडु में बहुत पहले से, क्योंकि हमको इसी पे बात करना है। पहले तो ये देखेंगे कि विष्णु भक्ति कहां हुई। अब इसमें जो इनका जो दिव्य प्रबंधन कहा गया, उसमें भगवान विष्णु के 108 क्या कहना चाहिए, बड़े पवित्र स्थान माने गए, पवित्र मंदिर जहां बने 108। और इसमें आपको आश्चर्य होगा कि इसमें से 84 तो तमिलनाडु में, तो वो आप मान लेते हैं, उस पर मैं बहस नहीं करूंगा। मैं इतिहास बताऊंगा कि भाई अलवार संत वहां हुए तो उन्होंने 84 स्थानों को बता दिया। लेकिन इसमें आप ये सोचिए कि भाई अगर 108 मंदिर उन्होंने बताया है, जिसमें से 4 उत्तर प्रदेश, 3 उत्तराखंड, 1 नेपाल, 1 गुजरात, ऐसा बताया, और 84 तमिलनाडु, इसका अर्थ क्या ये नहीं है कि तमिलनाडु में भगवान विष्णु का कितना प्रचार था, ये बताना चाह रहा हूं। और इसमें सबसे प्रसिद्ध स्थान जो है वो श्रीरंगम, यहाँ पर रंगनाथ स्वामी टेम्पल है और ये आज का हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है। आपको ये भी जानना चाहिए कि उत्तर भारत में भगवान विष्णु के इतने अवतार हुए, है ना, वामन अवतार, श्री राम, श्री कृष्ण, सब, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर भगवान विष्णु का श्रीरंगम, ये त्रिची के पास है, जो तिरुचिरापल्ली है ना, जिसको त्रिची कहा जाता है, उसके पास। हाँ, यहाँ चलते चलते मैं एक बात आप बता देता हूँ, बाद में भूल जाऊंगा। ये त्रिची के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो रावण का पुत्र था त्रिशिरा, उसने इसको बसाया था। अर्थात ये श्री राम के आक्रमण होने के पहले की घटना है, जब त्रिशिरा ने इस स्थान को बसाया था। तो जब त्रिशिरा ने बसाया था तो फिर भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ क्यों है? वो इसलिए कि बाद में जब भाई श्री राम ने हरा दिया रावण को, और ये तो पुरानी बात है, ईस्वी पूर्व 5000, तो जब 6वीं से 9वीं शताब्दी में विष्णु भक्ति की लहर चली, तो मैं जो यहाँ पॉइंट आप ध्यान रखिए, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि राम भक्ति की लहर नहीं चली। भाई श्री राम आए यहाँ तो मान सकते हैं भाई श्री राम आए, एक रावण को मारा, सब किया, तो राम भक्ति। यहाँ पर विष्णु भक्ति की लहर चली, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? और बड़े विष्णु भक्त जो बाद में अलवार जो संतों के अलावा जो 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने कहते हैं यहाँ पर मूर्ति स्थापित की थी छोटी सी, जिसको बाद में जो चोल राजाओं ने इतना बड़ा मंदिर बनाया 11वीं शताब्दी में। जो आज का मंदिर है 11वीं शताब्दी का बना हुआ है, विशाल मंदिर है। उसमें पता नहीं कितने 11 तो गोपुरम है, अर्थात 11 द्वार है, और पहला द्वार जो सबसे बड़ा, उसके अंदर जाएंगे तो आप पूरा मार्केट लगा हुआ है। खैर मैं मंदिर का वर्णन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, वो आप देखेंगे, आपको सिर्फ उत्सुकता जागृत होना चाहिए कि दक्षिण में भगवान विष्णु का इतना बड़ा मंदिर है। मैं आपको यहाँ पर ये चर्चा करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। भाई श्री राम गए थे तो श्री राम का मंदिर होना चाहिए, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु का क्यों, भगवान विष्णु की भक्ति की लहर क्यों चली? तो देखिए, इसके कहीं भी कोई प्रमाण, लिखित प्रमाण कहीं उपलब्ध नहीं है, न संगम साहित्य में, न जो अपने उत्तर भारत के ग्रंथों।
इसका एक ही कारण मुझे समझ में आता है, जो आपको भी पुरानी पुरानी बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं। इंद्र ने अपने छोटे भाई विष्णु, बात याद रखी, छोटे भाई विष्णु कौन? वामन अवतार। इन्हीं का पूरा उल्लेख मैंने आपको वामन अवतार के बारे में जब बताया है तो पूरा ये बात बताई है कि विष्णु का जहां, जब विष्णु तो आप मानते हो भैया जन्मा अविनाशी, तो फिर यहाँ पर कैसे विष्णु आए, हम लग गया? ऋग्वेद में श्लोक है, हे इंद्र आओ अपने साथियों विष्णु को भी लेते आओ। ये सब कहां से वर्णन है? तो ये इन्हीं विष्णु का वर्णन है, वामन का। तो जब इसी क्षेत्र से होके निकले, आपको याद है ना कि इंद्र ने विष्णु की सहायता से दक्षिण भारत पर हमला किया, जिसे उन्होंने रसातल और ये तल वो तल पाताल का सप्त पाताल दक्षिण भारत पर हमला किया। ये भी आपको बताया था मैंने कि राजा बलि को उन्होंने रसातल में भेज दिया, अर्थात जो आज का जो केरलम वहां भेज दिया। ये बताया था कि जो ओणम फेस्टिवल है उनका ही है। बाद में सबसे मुख्य भूमिका यह है कि उस समय की लंकापुरी पर इंद्र ने आक्रमण आक्रमण किया, और इसका वृहत वर्णन है वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन। और उसमें भगवान विष्णु का है कि वो जैसे रहता है कहानियां ना कि अत्याचार बढ़ने लगे असुरों के, तो देवताओं ने जाके प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु अपना गरुड़ पे चक्र लेके गए, इस तरह का है। मतलब ये कि भगवान विष्णु अर्थात वामन और इंद्र ने आक्रमण किया लंकापुरी पे, और लंकापुरी पे उस समय अनार्यों का शासन था। जो ना वो लंबी चौड़ी मैं आपको बता चुका, एक बार हेती प्रहेती दो भाई थे, फिर उनके तीन पुत्र हुए, विद्युन माली सुकेश, फिर सुकेश का पुत्र तीन हुए, माल्यवान माली सुमाली, फिर इनके पुत्र जो हुए इस तरह। तो जब उसने अटैक किया तो हेती प्रहेती वहां से भाग गए, मारे गए, और माल्यवान भाग गया, और जो जो माली था सुमाली, ये बच्चों को लेके अपने, उसमें लिखा है जैसे कि रसातल में चले गए। रसातल ही नहीं कहा गया है दक्षिण भारत का, आज के जो दक्षिण भारत का प्रदेश, मतलब लंकापुरी से भाग के रसातल में चले गए। तो इन इंद्र, मैं जो बताना चाह रहा हूं कि इन इंद्र का वर्णन है यहाँ पर। इंद्र का वर्णन बाद में भी है तमिलनाडु के प्रदेश में। अगर जब आपको मैं बताऊंगा, जो कार्तिकेय थे उनकी एक पत्नी थी देवसेना, जो इंद्र की पुत्री थी। ये बात की बात है, ये भगवान राम के समय की बात है। तो ये तो बात की बात है, अभी तो मैं इसके बहुत पहले की वामन अवतार वाली बात बता रहा हूं। तो ये एकमात्र पहला अटैक मुझको दिखता है जिसमें भगवान विष्णु का उल्लेख है कि इंद्र अपने छोटे भाई विष्णु के साथ इधर आए और उन्होंने लंका पर अटैक। ये आपको पता है बाद में कुबेर बन गया, उसे जितने दानव राजा वो कुल भाग गया वहां से या मारा गया। तो फिर बाद में धीरे से जो विश्रवा ऋषि के पुत्र थे बड़े कुबेर, उनको यहाँ का राजा बना दिया। तो बाद में आपको पूरी कहानी बता चुका हूँ, बाद में रावण आया और फिर कुबेर को भगाया। उसको छोड़िए, तो लंका की बात है। अभी मैं इस प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर वैष्णव भक्ति का जो कारण जो लोगों के दिमाग में था, आज नहीं बता पाएंगे लोग। और आप किसी में देख लीजिए लिखित में कि भाई विष्णु भक्ति क्यों आई। भाई मेरा कहने का मतलब है कि भाई विष्णु जी का यहाँ कैसे भक्ति आ गई। आप जितना भी श्रीरंगम में विष्णु, भाई आप आंध्र प्रदेश में देख लीजिए तिरुमला, वहां पर विष्णु भक्ति का इतना बड़ा जो मंदिर है तिरुमला तिरुपति का। उसका कारण ये कि विष्णु भक्ति की लहर तो थी, क्योंकि विष्णु जी अर्थात जो वामन भगवान वामन थे, उन्होंने इस प्रदेश को कुचल दिया था और यहाँ पर पूरा उन्होंने अधिकार कर लिया था इस क्षेत्र पर। ऐसा नहीं कि सीधे पैदल पैदल गए और जैसे पढ़ लिया पुराण में कि उन्होंने लंकापुरी पर अधिकार, जी नहीं।
इस पूरे क्षेत्र में जहां से जाते थे उस क्षेत्र पर अधिकार करते जाते। तो ये है मित्रों इस प्रदेश की खासियत। यहाँ पर भगवान वामन सबसे पहले आए थे और इसीलिए विष्णु भक्ति का इतना जबरदस्त प्रचार है इस क्षेत्र में। यह बड़ा आश्चर्य होता है सोच के, मुझको भी आश्चर्य होता है। और मुझको एक बात और पता चली, अपने ही एक मित्र हैं, मेरे मित्र है श्री पार्थन, चेन्नई में रहते हैं। मैंने अभी तक इतना गंभीरता सोचा नहीं था कि जो तमिल ब्राह्मण है वो भी दो दो गुटों में है, एक वैष्णवाइट और एक शैव, मतलब वैष्णव और ये शैव। तो जो वैष्णव वाले हैं वो विष्णु की पूजा करते हैं बस, जो शैव वो सिर्फ शिव की पूजा करते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया था कि शुरू में ही दो धाराएं आ गई थी, अलवार सिर्फ विष्णु की पूजा करते थे, नैनार सिर्फ शिव की पूजा करते थे। और क्यों शिव की पूजा करते थे वो मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगा आपको कि भाई कैसे यहाँ पे अनेक रुद्र यहाँ पर हुए, वो आपको बताऊंगा मैं। तो मित्रों आज जो मैंने आपको श्रीरंगम का क्षेत्र बताया, इतना ही नहीं है, आगे धीरे धीरे बताता जाऊंगा। श्रीरंगम सिर्फ एक बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा मंदिर है भगवान विष्णु का। और क्यों बनाया यहाँ, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर संबंध होगा, या कुछ जैसे बोलते हैं ना नाइट हाल्ट करते हैं, आते जाते यहाँ रुके, तो वो स्थान श्रीरंगम है और बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और जब भी आपको मौका मिले यहाँ अवश्य जाइए और स्मरण रखिए तमिलनाडु का ये प्रदेश जो है हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। मित्रों आशा है आपको मेरा एपिसोड पसंद आया होगा और अगले एपिसोड में मैं चूंकि पारी पारी से ले रहा हूँ, जैसे सबसे पुराना वाला आपको बता दिया मैंने, अब अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि श्री राम कहाँ आए, कैसा हुआ, क्या हुआ, वो भी तमिलनाडु प्रदेश का। तो मित्रों सदा की तरह मेरा अनुरोध है कि आप इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें और आशा है कि आप मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।